साथ संगत जी, प्यार से कहना धन गाय जी। जहाँ आज ये सत्संग में सभी ने इतने घंटों से और अभी भी इसके बाद भी जो सत्संग में हर एक के भाव श्रवण करने का एक मतलब, ये जो हर एक ने कहा कि इस जीवन में हमें भक्ति की बुनियाद पे अपनी सारी जिम्मेवारियों को भी निभाना है, हर समय भक्ति भी करनी है और समाज में भी एक अपना असर इस तरह हो कि हम पहले जहां अपने ऊपर सुधार का भाव लिए हुए खुद को सुधारते चले जाएं, वहीं साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है, औरों का भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते। क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में दिल में रखते हैं तो बाकी चीजों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहां हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में हैं पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि ये एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग हैं। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक
ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में किसी और राज्य में अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं, बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में ही परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता लेता, तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से कन्वे करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले में दिखेगा। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए इस निराकार से जुड़ के एक दूसरे को एक हम प्रायोरिटी भी बनाए लाइफ की, एक दूसरे के साथ शोल्डर टू शोल्डर रह के एक सहयोग के साथ जीवन जिएंगे तो बहुत ही आसान ये जीवन भी हो जाता है। एक दूसरे के सपोर्ट को और अच्छी तरह करके, ना कि एक कोशिश की अगर हमें कोई अचीवमेंट मिल रही है तो दूसरे के लिए ना मिले, पर संतों को मन में होता है कि हर कोई प्रोग्रेस करे, हर कोई सफलता प्राप्त करे, सिर्फ अपनी खुशी के ऊपर नहीं, हर एक के साथ आगे बढ़ने वाला भाव होता है संतों का। तो दातार ऐसे ही भावों से हर एक को युक्त करे। साथ संगत जी, दान निगाह जी।
के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की ज़िक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मज़बूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है। कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको ख़राब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक कोई यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें,
उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देखें या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आएँ जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी प्यार से कहना व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करता हूँ यार अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज को GTA 5 की एक न्यू वीडियो लेके एंड गाइस
आज की वीडियो में ना गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है आप सभी को। और मैं ना गाइस अभी भाई मैंसन से निकल ही रहा होता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से निकलते हैं भाई मैंसन से। तो गाइस देख सकते हो कुछ अपना कलेक्शन इस तरह का है गाड़ी वगैरह का। भाई 3-4 जी वैगन है अपने पास और बाकी एक रोल्स रॉयल्स है। और देख सकते हो भाई बहुत ही ख़तरनाक दिखाई दे रही है सारी गाड़ियाँ वड़ियाँ। तो अभी ना सारी की सारी गाड़ियाँ मेरी ही लगी पड़ी है। और भाई अभी ना साथ में भी चलने वाली है, ठीक है, मेरे साथ साथ भी चलने वाली है। तो चलो गाइस अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और बैठते हैं भाई रोल्स रॉयल्स में और निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से निकलता हूँ भाई यहाँ से, ठीक है। तो चलो गाइस अभी ना सारी इसकी सारी गाड़ियाँ मेरे पीछे पीछे आएंगी, ठीक है। तो चलो अभी ना यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से। और भाई ये ना सिक्योरिटी है, मेरी सिक्योरिटी गार्ड है, जहाँ जहाँ भी जाऊँगा, ठीक है, मतलब सेफ्टी के लिए मेरे साथ साथ ही रहेंगे और गाड़ी वगैरह लेके ही चलेंगे मेरे साथ साथ ही। तो अभी ना गाइस मुझे ना फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और बाकी गाइस देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था जब इन लोग साथ में चल रहे थे गाड़ी वगैरह लेके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से भाई मैं निकलता हूँ फ्रैंकलिन के घर की तरफ, ठीक है। मतलब उसके घर पे तो नहीं जाऊँगा लेकिन उधर ही जाऊँगा। पार्किंग में गाड़ी वगैरह मुझे लगानी है इधर ही आगे की साइड, मतलब रास्ता उसी के घर के पास ही जाता है। खैर ना गाइस उसके घर तो जाने वाला नहीं हूँ मैं, बट ना अभी पार्किंग में लगाने वाला हूँ और व्यू वगैरह चेक करने वाला हूँ कि व्यू वगैरह कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से अंदर की साइड मुझे लेके चलना पड़ेगा अपनी कार वगैरह को। और अभी ना मैं वेट कर रहा होता हूँ कि भाई कहाँ रहेगी उन लोग सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वाले, ठीक है। तो चलो गाइस अभी ना उन लोग भी आ चुके हैं और मुझे ना अभी अपनी सेफ्टी के साथ अपनी रोल्स रॉयल्स को ना अंदर की तरफ लेके चलना है पार्किंग लगाने के लिए। तो चलो गाइस मैं ना भी फटाफट से आ चुका हूँ भाई, यहाँ पे पार्किंग लगाता हूँ और उतरता हूँ गाइस, आप लोग को दिखाता हूँ मैं अपनी रोल्स रॉयल्स, ठीक है। रोल्स रॉयल्स की बात कर रहा हूँ भाई, जी वैगन वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है। 3 जी वैगन है, ठीक है गाइस, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ख़तरनाक दिखाई दे रही है। और भाई लाइट वगैरह भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल ही जल रही है। चलो गाइस अभी ना यहाँ से फटाफट से चलते हैं, ठीक है। अभी लुक वगैरह तो देख ही लिया आपने, गाड़ी वगैरह कैसी दिखाई दे रही है कैसी नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी ना यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ना अभी यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है। अभी आगे की तरफ चलते हैं गाइस। अभी ना आगे की तरफ एक चोर होता है, ठीक है, तो उसे ना गाड़ियाँ चोरी करके भाग रहा होता है। तो मैं ना अभी उसे मारने वाला हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता होता है कि वो चोर है, बट ना गाइस बाद में पता चलता है कि वो गाड़ियाँ चोरी करके भाग रहा है। तो अभी ना गाइस दिखाता हूँ आप लोगों को वो बंदा है कहाँ पे एग्जैक्ट। मैं ना ऐसे ही जा ही रहा होता हूँ सामने की तरफ। तभी ना गाइस मैं ना एक जगह पे रुक रहा होता हूँ, ठीक है, यहीं पे। और देख सकते हो यही ना जो बंदा है गाड़ियाँ लेके चोरी करके लेके भाग रहा है। तो अभी ना यहाँ पे मैं सोच रहा था कि इसी की गाड़ी वगैरह है, बाद में पता चलता है मुझे तो भाई गाड़ी वगैरह चोरी करके भाग रहा है। तो मैं ना इसे मारने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी देख सकते हो भाई, तो अभी ना इसको मैं मारने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट से मैं गाड़ी वगैरह से उतर जाता हूँ और उतारता हूँ भाई इसे गाड़ी से फटाफट से। तो चलो गाइस मैं ना भी फटाफट से गाड़ी वगैरह से उतारता हूँ और देता हूँ भाई 3-4 घुसा, ठीक है इसे। भाई देख रहे हो, मतलब सामने से बंदा भी फाइट कर रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फाइनली इसकी कहानी तो कर दी है मैंने ख़त्म, ठीक है। और निकलता हूँ भाई यहाँ से अभी, ठीक है, फटाफट से। भाई दूसरे की गाड़ी वगैरह छीन कर लेके भाग रहा होता है, तो मैं ना उसकी गाड़ी वगैरह को अभी बचा देता हूँ, यानी सेफ कर देता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना निकलता हूँ भाई आगे की तरफ फटाफट से।
और गाइस अभी ना मुझे आगे की तरफ जाना है, ठीक है, मतलब यहाँ से निकलना है फटाफट से, ठीक है, सिटी की तरफ चलते हैं अभी। और भाई गाड़ी वगैरह का जो लुक है ना गाइस बहुत ही नेक्स्ट लेवल आ रहा था, क्योंकि गाइस सारी की सारी गाड़ियाँ एक जैसे ही चल रही थी, मतलब साथ साथ ही चल रही थी। और अभी ना गाइस शाम हो चुकी थी, अभी रात भी होने ही वाली है, तो मुझे ना गाइस रुकने का कहीं इंतज़ाम करना पड़ेगा, ठीक है, गाड़ी वगैरह मस्त एक जगह पे ही खड़ी करने के लिए, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन भाई जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वाले हैं ना गाइस, गाड़ियों की भाई धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो मैं ना सोचता हूँ कि गाइस अभी यहाँ पे ना खड़ा करना सेफ़ नहीं है, सारी की सारी गाड़ी वगैरह तोड़ देंगे लोग। तो मुझे ना गाइस अभी आगे की तरफ और दूसरी पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, बढ़िया जगह जो कि मैं खड़ी कर सकूँ, ठीक है, अपनी कार वगैरह को। तो चलो मैं ना अभी फटाफट से वहीं पे चलता हूँ, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी वगैरह लगाने के लिए मस्त जगह हैं, तो वहीं पे चलते हैं गाइस फटाफट से। और गाइस मैं ना अभी आगे की तरफ आ जाता हूँ, और भाई देख सकते हो सामने की तरफ से बंदा आ रहा है, और इधर से रोल्स रॉयल्स इधर से भी जा रही है, देख रहे हो, सामने से भी बंदा ब्लैक रोल्स रॉयल्स लेके जा रहा है। और गाइस अभी ना मुझे ना चलना पड़ेगा उसी वाली जगह पे। तो गाइस अभी ना मुझे फाइनली रुकने के लिए जगह वगैरह मिल जाती है, तो मैं ना यहीं पे रुकने वाला हूँ। सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी होने वाली है, बाकी सुबह को यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, हम लोग। तो गाइस यहीं पे सारी की सारी गाड़ियाँ खड़ी करने वाला हूँ, और अभी ना गाइस सुबह को ही मैं निकलूँगा यहाँ से। बाकी गाइस चलो बाकी की सारी गाड़ियाँ तो खड़ी हो चुकी है, और अभी ना गाइस सुबह होने का वेट करते हैं, और फिर ना गाइस लेके निकलेंगे सारी की सारी गाड़ियाँ। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक वगैरह और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर से कर देना।